शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, आपने अपनी दादी, नानी, दादा, नाना से कहानियाँ सुनी होंगी। कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं? अच्छा, किस समय सुनते हो तुम सबसे ज़्यादा कहानियाँ? रात को सोते समय। फिर नींद नहीं आती? आ जाती है, सुनते सुनते सो जाते हो। ऐसा क्यों होता है भाई? इसका अर्थ हुआ तुम्हारा मन नहीं लगता कहानी सुनने में। लगता है, बहुत लगता है। अच्छा, चलो तो फिर आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाऊं। देखो कैसे चहकने लगे एकदम। चलो आज मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं हूं महेंद्र सिंह सागर और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक में संकलित कहानी टपका। यह एक लोक कथा है। इस कहानी का शीर्षक है टपका। टपका जानते हो क्या होता है? नहीं समझ में आया? जानते हो? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। बारिश के दिनों में जब पानी बरसता है तब कच्ची जो छतें होती थी उनसे पानी रिसकर आने लगता था और वो टपके की शक्ल में नीचे गिरता था। इसे बोलते हैं टपका। ये कहानी शुरू होती है एक धोबी की झोपड़ी से। तुम कहोगे झोपड़ी से कहानी शुरू? हाँ भाई, ये एक झोपड़ी से कहानी शुरू होती है। एक था धोबी। धोबी समझते हो? जो कपड़े धोता है उसे बोलते हैं धोबी। एक था धोबी, उसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। अब ये तो समझ ही गए होगे, धोबी का काम कपड़े धोना होता है। वह बस्ती से बाहर एक झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी काफी पुरानी हो चुकी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी और धनिया को हर समय टपके का डर बना रहता था। जानते हो क्यों बना रहता था? झोपड़ी के पूंछ में से जो पानी रिस कर नीचे आता है तो वो अपने साथ कुछ पीलापन लिए हुए होता है। कपड़े पर गिरने के बाद उसका दाग छूटता नहीं है। इस कारण से धनिये को ये डर रहता था कि कहीं किसी के कपड़े पर कोई टपका न गिर जाए, क्योंकि टपके का दाग धुलता नहीं था। मूसलाधार बारिश को देखकर धनिया अपनी पत्नी से बोला, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं जितना टपके का है। यह बात बारिश से बचने के लिए एक शेर धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। जब उसने यह बात सुनी तब शेर ने सोचा, टपका मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। धनिया को मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। अब शेर टपके को अपने से बलवान मानने लगा, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि धनिया मुझसे न डरकर, यानी कि शेर से न डरकर टपके से डरता है। दूसरी तरफ क्या हुआ, एक कुम्हार का गधा खो गया था। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। अब वो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े आया और अचानक से उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। वह उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे सारी उम्र। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल सा था।
लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा। वह तो खुश हो गया भाई, मोटा ताजा गधा मिल गया उसका मरियल गधे के स्थान पर। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली कड़की, सहसा मतलब एकदम से बिजली कड़की, और कुम्हार ने गौर से देखा। बिजली के प्रकाश में क्या हुआ, कुम्हार की नजर अपने गधे पर पड़ी, यानी कि शेर पर गई। वह गधे पर नहीं, वह तो शेर पर बैठा है। यह देखकर उसके होश उड़ गए। होश उड़ जाना समझते हो, डर जाना। उधर शेर था कि तेजी से भागा जा रहा था। क्यों भाग रहा था पता है तुम्हें? उसे डर था कि टपका उसके ऊपर आ बैठा है और कुम्हार ने उसके कान कस कर पकड़े हुए थे। अजीब बात थी। अब देखो, अजीब बात थी। उधर शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से डर रहा था। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, उसकी दाढ़ी नीचे लटक रही थी। भागते भागते शेर बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा और कुम्हार ने उचक कर मतलब थोड़ा सा ऊपर उठकर, कुम्हार ने उचक कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली और लटक गया। शेर ने देखा कि उसके ऊपर से थोड़ा भार कम हो गया है। उसे अपनी पीठ जब हल्की महसूस हुई तो उसकी जान में जान आई। उसे डर था कहीं टपका फिर ना दबोचे। समझे? भय ऐसी ही चीज होती है भाई, डर जब लगता है पता नहीं क्या हो जाए। उधर कुम्हार सोचने लगा कि मुझे अब यहीं छिप कर रात काट लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय शेर वापिस आ सकता है। मुझे दिन के उजाले में ही घर जाना चाहिए। इसलिए वह बरगद में अपने लिए खो तलाश करने लगा और उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे एक पत्तों के झुरमुट के बीच एक खो नजर भी आ गई। अब वह उस खो में बैठ गया और पत्तों के झुरमुट में से जंगल की ओर देखने लगा। वैसे तो अंधेरा था, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंधेरे में भी दिखता है भाई, और जब जान पर बनाई हो तब तो अंधेरे में भी सब कुछ दिखने लग जाता है। आखिर उसकी जान पर खतरा मंडराया हुआ था। अब उसने निर्णय कर लिया था कि वह तड़के उठकर घर जाएगा। तड़के समझते हो? सुबह सुबह का समय, दूसरे दिन का जो सुबह का समय होता है उसे बोलते तड़के। दूसरी ओर शेर था कि भागे जा रहा था। उसके दिल में टपके का भय बैठा हुआ था। आगे मिला बंदर। भागते भागते जब वह जा रहा था, तो उसे एक बंदर मिला और शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने हंसते हुए कहा, क्या बात है मामा, कहाँ भागे जा रहे हो? भाई शेर को तो बहुत डर लग रहा था, वो तो भाग रहा था। बंदर की आवाज सुनकर थोड़ा सा रुका और उसने हाफते हुए कहा, भाग ले भांजे, जंगल में टपका आया हुआ है। अब बंदर ने हंसते हुए कहा, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। अरे भांजे, वह टपका नहीं, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है टपका? आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर मानोगे नहीं। चलो। दोनों बरगद की ओर चले। अब रात बीत चुकी थी, भोर का प्रकाश फैलने लगा था और कुम्हार ने देखा बंदर शेर के साथ चला आ रहा है। उसके मन में भय बैठ गया। उसने सोचा अब बंदर पेड़ पर चढ़ेगा और उसे ऊपर से नीचे धकेल देगा। नीचे शेर उसका काम तमाम कर देगा। इस कारण कुम्हार बहुत डर गया और दुबक कर बरगद की खो में बैठ गया। उसने अपने ऊपर कुछ पत्ते भी डाल लिए ताकि वह बंदर को नजर न आए। अब मरता क्या न करता।
उसे तो छुप कर बैठना ही था। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। अब भोर का प्रकाश फैलने लगा था। इस कारण उसे इतना भय भी नहीं लग रहा था और उसने मन में ठान लिया था यदि टपका आया तो वह भाग खड़ा होगा। उसने अपने बचाव के बारे में सोच लिया था कि उसे क्या करना है। बंदर चढ़ गया पेड़ पर और बरगद के फल बरमट को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा और कहने लगा, मामा ये है टपका, ये है टपका, ये है टपका। और बंदर इसी तरह उछल कूद करता रहा। कभी बरगद की इस डाली पर जाता, कभी उस डाली पर जाता, कभी उसे हिलाता, कभी इसे हिलाता, बरगद के फलों को तोड़ तोड़ कर नीचे डालता रहता। अब उधर खो में बैठा कुम्हार बहुत डर रहा। आखिर बंदर पहुंच गया खो के ऊपर। उसकी पूंछ कुम्हार के सामने लटकने लगी। उसने देखा कि अब नहीं बचेगा, अब उसकी खैर नहीं है। डर कर उसने अपने दोनों हाथों कसकर बंदर की पूंछ पकड़ ली। बंदर वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयास करने लगा तो उससे हिला भी नहीं गया। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का, कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से नीचे आ पड़ा। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ, बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना काबू टपके के? मामा कौन कहता है कि मैं टपका था? वह तो पूंछ उखाड़ था। तो यह सुनी आपने कहानी टपका। कैसी लगी कहानी? टपका कितना ताकतवर था पता चला? बंदर की पूंछ उखाड़ दी और शेर की सवारी के मजे ली। आइए अब इस कहानी में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। आफत। आफत होती है मुसीबत, संकट भी जिसे कहते हैं। अब शेर पर आफत आ गई थी ना जब उस पर टपका बैठ गया था। उचक्कर। उचक्कर होता है थोड़ा सा ऊपर होके बैठना, ऐसे ऐसे ऊपर होके और फिर बैठ जाना। उचक्कर होता है थोड़ा ऊपर उठकर। गति। गति होती है हालत। गति होती है हालत कि इसकी क्या हालत हो गई है, कैसी गति हो चुकी है। घटाटोप। घटाटोप होता है बादलों के घिरने के कारण हुआ अंधेरा। घटाटोप बादलों के घिरने के कारण हुआ अंधेरा। बादल की जब घटाएं छाती हैं तो तुमने देखा ना अंधेरा हो जाता है। और इससे पहला पाठ भी हमने पढ़ा था, जादूगर यह कौन, उसमें भी बताता है ना, ऐसे छू मंतर पढ़ देता सूरज को ओझल कर देता। जब बादल गिरते हैं तो वो सूरज को ओझल कर देते हैं और घटाटोप छा जाता है, यानी कि बादलों के गिरने के कारण अंधेरा हो जाता है। पिछवाड़ा। पिछवाड़ा होता है घर के पीछे का भाग। बरमट। बरमट कहते हैं बरगद के फल को। बरगद तो देखा होगा, अपने आम हरियाणवी भाषा में कहते हैं बड़। बरगद के फल को कहते हैं बरमट। बरखा। बरखा वर्षा को कहते हैं। जब बूंदे टिम 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 करके गिरती हैं, बारिश होती है तो उसे कहते हैं बरखा। झोले से जब बादल बूंदे टपकाता है, जादूगर यह कौन पिछले पाठ में सुना था ना, जब बादल बूंदे टपकाता है तो बरखा होती है। भोर। भोर होता है सुबह का समय। मरियल। मरियल होता है बहुत कमजोर। बहुत कमजोर को क्या कहते हैं? मरियल। सरपट। सरपट होता है तेज दौड़ना। सरपट क्या होता है? तेज दौड़ना। जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, टक 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 टक, है सरपट, तेज दौड़ना। कहते हैं। आपसे कुछ पूछे? धनिया को टपके का डर क्यों था? बताइए क्यों था?
भाई बेचारे की फूस की झोपड़ी थी। फूस की झोपड़ी में से जब पानी रिस कर नीचे आता था तो वह अपने साथ फूस का पीलापन भी लेकर आता था। वह टपका जब किसी कपड़े पर गिर जाता था तो उसका दाग धुलता नहीं था। इस कारण धनिया को शेर से भी ज्यादा टपके से डर लगता था। तो हमारा उत्तर हुआ टपके का दाग धुलता नहीं था, इस कारण धनिया को टपके से डर लगता था। मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूं। बंदर ने हंसकर कहा। बंदर ने किस टपके के खाने की बात शेर से कही थी? कहानी सुनी थी? उसमें बंदर किस पर चढ़ता है? बरगद के पेड़ पर, और उसके फल को तोड़ तोड़ कर नीचे डालता है और कहता है, मामा ये है टपका, ये है टपका, इसे तो मैं बड़े चाव से खाता हूं। समझ गए? इसका उत्तर हुआ बंदर ने बरगद के फल बरमट को खाने की बात कही थी। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। शेर की इस बात से बंदरों की कौन सी विशेषता पता चलती है? कौन सी विशेषता पता चलती है? भाई बंदरों का सबको पता है, बंदरों का काम ही उछल कूद करना होता है, शरारत करना होता है। आप देखो हमारे घर की छत पर जब भी आ जाते हैं कुछ ना कुछ शरारत जरूर करेंगे, चाहे किसी चीज को तोड़े चाहे कुछ फोड़े, उनका काम ही है शरारत करना। तो पता चल गया शेर क्या कहना चाह रहा था। शेर कहना चाह रहा था कि बंदर बहुत शरारती होते हैं। अजीब बात थी, शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से डर रहा था। शेर और कुम्हार एक दूसरे से क्यों डर रहे थे? कुम्हार अपना गधा समझकर शेर पर बैठ गया था। ध्यान आया जब शेर धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था और कुम्हार अपने गधे को तलाश करते हुए वहां पहुंचा, तो अंधेरे में उसने सोचा कि यही मेरा गधा है और वह बैठ गया शेर पर। अब उसे पता नहीं था कि यह शेर है, और उधर धनिया की आवाज सुनकर शेर टपके से डर रहा था और उसे लगा ये आ गया टपका और उसके ऊपर आकर बैठ गया। शेर डरकर भाग खड़ा हुआ। तभी अचानक बिजली चमकी और उस बिजली की चमक में कुम्हार को दिखा कि वह शेर पर बैठा है। उसकी तो बंद गई गिगी। अब दोनों एक दूसरे से डरने लगे। अब समझे इस बात को? शेर कुम्हार को टपका समझ रहा था और बिजली की चमक में कुम्हार शेर को पहचान चुका था। इस कारण दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। शेर ने कुम्हार से अपनी जान कैसे बचाई? जैसे ही कुम्हार को पता चला कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है, उसकी तो घीघी बंद गई। वह अवसर तलाशने लगा और अचानक उसे मौका मिल गया। शेर एक बरगद के नीचे से भागते हुए गुजरा और कुम्हार ने उचक कर बरगद की डाढ़ी पकड़ ली। अब समझ गए? बरगद की खो में छुपकर कुम्हार ने शेर से अपनी जान बचाई। आपकी बात अब कर लेते हैं। आपकी बात, आपकी बात तो आपकी होती है और बड़ी मजेदार भी होती है, क्योंकि आपकी तरह तरह के उत्तर मुझे सुनने को मिलते हैं। मेरा मन भी खुश हो जाता है आपकी बात में। आइए आज फिर करते हैं आपकी बात। शेर ने टपके को अपने से बलवान समझा। आप किस किस को अपने से बलवान समझते हैं? किसको समझते हैं भाई? ये तो आपकी बात है, आप जानो। किसी को समझते हैं अपने से बलवान? अच्छा, आपसे जो उम्र में बड़ा होता है आप उसको अपने से बलवान मानते हैं, ठीक। और कुत्ता भी आपसे बलवान होता है?
पाड़ने लग जाए तो वो आपको पाड़ सकता है? अच्छा, इसका मतलब तो आप फिर सारे पशुओं से ही कमजोर हैं। चलो भाई, जिससे भी आप कमजोर हो मुझे नहीं पता, आप जिससे भी अपने आप को कमजोर समझते हैं, यानी कि दूसरे को अपने से बलवान मानते हैं, तो उसको अपनी नोटबुक में नोट करना और मुझे बताना कि आप किस किस को अपने से बलवान समझते हैं। बंदर को टपका बहुत अच्छा लगता था। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? टपका किसे कहता था बंदर? बरगद के फल बरमट को, उसे वह बहुत अच्छा लगता था। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? लड्डू, लड्डू अच्छे लगते हैं आपको? बर्फी नहीं लगती? वो भी लगती है। अच्छा, इसका मतलब आपको मिठाई बहुत अच्छी लगती। नमकीन, नमकीन भी अच्छी लगती है। भाई आपको तो बहुत कुछ। आम, रसीला आम भी अच्छा लगता है। ओहो, और क्या? केला भी? आपको खाने में बहुत कुछ अच्छा लगता है। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ऐसा करना, आपको जो भी पसंद हो, जो भी अच्छा लगता हो, सब लिख देना। चाहे 1 पेज भर जाए, चाहे 2 भर जाए, चिंता मत करना, सारा हाल लिख देना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो बात पाठ में आई नहीं है उनकी चर्चा करते हैं। कुम्हार गधे से क्या काम लेता होगा? सोचो, कुम्हार का क्या कार्य होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने का। अच्छा, मिट्टी के बर्तन के लिए और उनको बेचने का भी। ओहो, अब समझा। तो तुम्हारी नजर में कुम्हार गधे से मिट्टी लाता होगा और बर्तन बनाकर बेचने भी उसी पर लेकर जाता होगा। यदि तुम्हारी नजर में कोई और काम लेता हो तो उसे भी अपने नोटबुक में नोट करना। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। पता करें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके दाग कपड़ों से नहीं छूटते हैं। अब किन के दाग कपड़ों से नहीं छूटते हैं, ये बात तो आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि तुमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ कपड़े पर ऐसा जरूर लगाया होगा और जिसका दाग आज भी आपके कपड़ों पर लगा हुआ होगा। ऐसी कुछ चीजें तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ग्रीस जो होता है ना, ग्रीस जो गाड़ियों में लगाया जाता है, उसका दाग भी नहीं छूटता है। और तेल, जो खाने के तेल होते हैं ना, उनसे चाहे सब्जी बनी हो, उनके दाग भी यदि कपड़ों पर लग जाएं तो वो भी नहीं छूटते हैं। कुछ अब मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ और तुम अपने अनुभव लिखना, या तुम्हारी मम्मी ने कब डांटा तुम्हें, किस दाग पर, कि ये क्या दाग लगा लिया, उतर ही नहीं रहा, उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर उसकी दाढ़ी पकड़ ली। अगर शेर बरगद के पेड़ के नीचे से न गुजरता तो कुम्हार क्या करता? बड़ी विचित्र स्थिति आई हुई। अगर ऐसा हो जाता कि शेर बरगद के पेड़ के नीचे से न निकलता, मान लो आप ही बैठे होते कुम्हार के स्थान पर, शेर की पीठ पर, और वो बरगद के पेड़ के नीचे से ना निकलता, तो क्या करते? सोचो, क्या करते? अब ये तो आपको पता ही है, भागता हुआ शेर जंगल में जा रहा था, तो शेर जरूर ऐसे किसी पेड़ के नीचे से गुजरता जो कि ऊंचाई में कम ऊंचा होता, जिस तक कुम्हार का हाथ जा सकता था। और वह जैसे ही ऐसे किसी पेड़ के नीचे से गुजरता, कुम्हार उचक कर उस पेड़ को पकड़ लेता और शेर भाग जाता, क्योंकि वो तो डरा हुआ था। और फिर कुम्हार किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता और इस तरह अपनी जान बचा लेता। पाठ में आया है कि शेर और बंदर भागते भागते दूर निकल गए। वे दोनों भागकर कहां गए होंगे? आपको तो पता ही है, वे दोनों भाग रहे थे, तो भागते भागते वे कहां गए होंगे?
वे भागते भागते जंगल की ओर गए थे। भाषा की बात। आधे का कमाल। जंगल में टपका उतर आया है। शेर और बंदर उत्तर की ओर भाग गए। इन वाक्यों में उतर का अर्थ है नीचे उतर आना और उत्तर का अर्थ है एक दिशा। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। अब हमारा पहला शब्द है पका। पका का अर्थ है पक कर तैयार होना। पका हुआ फल मीठा होता है। माताजी ने भोजन पका लिया है। समझ गए? पका पक्का। पक्का होता मजबूत। आजकल प्राय सभी घर पक्के होते हैं। मिट्टी। मृदा या माटी। मिट्टी होती है मृदा या माटी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी। मिट्टी होती है मर जाना। मिट्टी होती है मर जाना या मिट जाना। झांसी की रानी अपनी आन पर मर मिटी थी। कटा। कट कर अलग होना। वीर सिर कटा सकते हैं, झुकाते नहीं। कट्टा। जूट से बना बड़ा थैला। चीनी का कट्टा 50 किलोग्राम का होता है। गदा। एक शस्त्र। शस्त्र और अस्त्र को समझो। शस्त्र होता है हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे गदा होगी। हनुमान जी की गदा देखी है? वही गदा। भीम की गदा का प्रहार सहना आसान नहीं था। गद्दा। रुई आदि से बना मुलायम बिछोना। नरम गद्दे पर नींद बहुत अच्छी आती है। फटा। पृथक या अलग होना। फटे दूध में कभी घी नहीं निकलता है। फट्टा। लकड़ी का आयताकार भाग। लकड़ी का आयताकार भाग देखा? अरे उसी से तो अपने घरों के दरवाजे बनते हैं। फट्टा। खूब देख रखा आपने। लकड़ी का फट्टा पानी पर तैरता है। ए की मात्रा। दुकान पर बहुत सारे फल रखे थे। फलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। फल पर ए की मात्रा लगने से नया शब्द फैल बन गया है। आप इन शब्दों में ए की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाएं। देखो अब नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें उन पर ए की मात्रा लगानी है और नए शब्द का निर्माण करना है। बल। बैल। गर। गैर। सर। सैर। पर। पैर। खर। खैर। तर। तैर। मना। मैना। हंस में लगी बिंदी अनुस्वार है। हंस में लगा चंद्र बिंदु अनुनासिक है। दोनों ध्वनियों में अंतर पहचाने। अब नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, वहां पर हमें अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। अनुस्वार बिंदी और अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। अनुस्वार अपने वर्ग का आधा पंचम वर्ण होता है और चंद्र बिंदु अपनी अलग ध्वनि रखता है। दोनों में ही हमारी नाक से हवा निकलती है, लेकिन अनुस्वार में नाक से हवा ज्यादा निकलती है, जबकि अनुनासिक में कम हवा निकलती है। अब हम इन शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं
और पता करते हैं कि यहां अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक। चांद। अब देखो नाक से हवा कम निकली या ज्यादा? कम, तो यहां लगेगा चंद्र बिंदु। हंस। हंस। कैसी ध्वनि निकली नाक से? हवा पहले से ज्यादा या कम? ज्यादा, तो यहां लगेगा अनुस्वार यानी कि बिंदी। हंस। बंदर। बंदर में क्या हुआ? न की ध्वनि निकली है, न की निकली ना, जबकि न इसमें लिखा हुआ नहीं है और न होता है मैं वर्ग का पंचम वर्ण। तो यहां पर क्या लगेगा? यहां पर अनुस्वार लगेगा, बिंदी। बांस। बांस। अब यहां देखो नाक से बहुत कम हवा निकली है, लेकिन कम, तो हम यहां लगाएंगे चंद्र बिंदु। पंखा। पंखा। यहां पर कै वर्ग का पंचम वर्ण की ध्वनि निकल रही है, तो यहां पर लगेगा अनुस्वार, पंखा, यानी कि बिंदी लगानी है। पांच। पांच। अब देखो नाक से थोड़ी सी ध्वनि निकली है, नाक से थोड़ी सी हवा निकली है, तो यहां लगाएंगे हम चंद्र बिंदु। पूंछ। पूंछ। यहां पर च वर्ग का पंचम वर्ण आएगा, उसकी ध्वनि निकल रही है और नाक से हवा भी ज्यादा निकल रही है, तो यहां लगेगा अनुस्वार यानी कि बिंदी लगेगी। कंचा। तो चौरक के पंचम वर्ण की ध्वनि आ रही है, तो यहां भी अनुस्वार यानी बिंदी लगेगी। शेर ने गहरी सांस ली। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें कुछ ऐसे शब्दों पर गोला लगाएं जिनके साथ गहरी शब्द का प्रयोग हो सकता है। अब देखिए शब्द है पहाड़ी। पहाड़ी कभी गहरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, पहाड़ी तो ऊंची हो सकती है, तो इसके साथ गहरी शब्द नहीं लग सकता। खाई। खाई गहरी हो सकती है? हाँ, खाई तो खूब गहरी खाई है भाई, खाई गहरी हो सकती है। खाई के साथ गहरी शब्द प्रयोग हो सकता है। डाली। क्या डाली गहरी होती है? होती है या नहीं? नहीं, डाली हरी भरी हो सकती है, गहरी नहीं होती। नींद। नींद तो भाई रोज ही गहरी आती है, तो नींद के साथ तो गहरी प्रयोग हो गया। दीवार। क्या दीवार गहरी हो सकती है? दीवार ऊंची हो सकती है, लंबी हो सकती है, गहरी नहीं हो सकती, तो दीवार के साथ गहरी शब्द प्रयोग नहीं होगा। नदी। यह नदी खूब गहरी है, हाँ, नदी के साथ गहरी प्रयोग हो सकता है। बारिश। बारिश गहरी हो सकती है? बारिश घनी हो सकती है, गहरी नहीं, तो बारिश के साथ गहरी शब्द प्रयोग नहीं होगा। दोस्ती। दोस्ती तो गहरी होती है भाई, ये मेरा पक्का दोस्त है, अक्सर सुनता हूं तुम्हारे मुंह से भी। दोस्ती तो गहरी होती है, तो दोस्ती के साथ गहरी शब्द प्रयोग हो सकता है। हवा। हवा गहरी नहीं होती, यह होती है? नहीं, हवा के साथ कभी गहरी शब्द प्रयोग नहीं होता। हवा तेज बहती है, मंद मंद बहती है, गहरी नहीं बहती। छाया। छाया तो गहरी होती है, बरगद की छाया खूब गहरी होती है, आम की छाया भी खूब गहरी होती है, और हम कई बार कहते भी हैं कि फला वृक्ष की छाया बहुत गहरी है, तो छाया गहरी होती है, यानी कि छाया के साथ गहरी शब्द प्रयोग हो सकता है। प्यारे बच्चों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति, लोक कथा टपका। आशा है आपको पसंद आई होगी और पूरा अभ्यास समझ भी आ गया होगा। आया या नहीं? आ गया?
चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए बाय।